जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। स्वर्णा दिल्ली से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की लाडली अपने हृदय कमल चरणों को समर्पित करती है। और गुरुजी, आज का मेरा छोटा सा शुक्राना पहली बार रविवार के दिन हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सफल हूँ। मैं हर प्रकार के आपकी अनुकंपा को महसूस कर पा रही हूँ। प्रकृति की रूबरू हो पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप मेरे गुरु पिता हैं, गुरु पिताजी। और मेरी सारी साथ संगत को भी जय गुरु जी। प्यारा प्यारा सा ये नाम मेरे दिल दिमाग, मेरी सांसों में इस कदर रच बस गया है कि इसके अलावा तो अब मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं रह गया है। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने गुरु पिता को पूरी तरह से पाना है। यही मेरे जीवन का मैनिफेस्ट है और यही हमेशा रहेगा आखिरी सांस तक। इन सांसों की माला की एक एक मोती में जय गुरु जी लिखा है। इस इन सांसों को चलाने वाली इस रक्त के कण कण में गुरु जी का शुक्राना भरा हुआ है। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरु जी। उन्होंने मुझे इस कदर अपना अपना साथ साथ दिखाया है। अभी तक की मेरे 3 साल की ज़िंदगी में जब से मैं गहरा कनेक्शन गुरुजी का दिन ब दिन रात चौगुना महसूस करती जा रही हूँ। चाहे वो एंजल नंबरों से हो, चाहे वो प्रकृति से हो, चाहे वो पंछियों के ज़रिए हो, चाहे वो मतलब गुरुजी का पैगाम मुझ तक हर रूप में पहुँच रहा है। हर भगवान के रूप में मुझे ब्लेसिंग मिल रही है। हर पंछी ही नहीं, पक्षियों के रूप में, पशुओं के रूप में मुझे कहाँ-कहाँ गुरुजी नज़ारे दिखा रहे हैं, कहाँ-कहाँ की मुझसे सेवाएँ करा रहे हैं और मुझे ब्लेसिंग दिलाए जा रहे हैं। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु पिता उतना कम है। मेरा ये शुक्राना सत्संग भी छोटा पड़ जाता है, मेरी ये ज़ुबान भी छोटी पड़ जाती है जब मैं आपका बखान करने आती हूँ मेरे मालिक को। और मैं आज का शुक्राना सत्संग सभी अपने जो है किसी न किसी नज़दीकी को, ख़ासम ख़ास को के लिए शुक्राना करते हैं। आज मैं अपनी प्यारी-प्यारी हृदय में बस जाने वाली, इतनी जल्दी बस जाने वाली प्राची आंटी का को ये शुक्राना सत्संग समर्पित भी करती हूँ और उनके लिए ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और ये भी मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु पिताश्री के चरणों में सीधा जाएगा और उनको और उनके परिवार को विशेष कोई स्पेशल ब्लेसिंग से ब्लेस करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं जो भी बोलूँ वो आपकी जुबानी हो, जो बखान हो, जो शुक्राना हो, वो निर्विघ्न और बिना किसी गलती के आप मुझसे मेरे प्यारे संगत परिवार में शेयर करवाना गुरु जी। संगत जी, मैं 2 दिन पहले ही मैंने शुक्राना सत्संग जिस समय प्राची आंटी को शेयर किया, उसके इमीडिएटली 2 मिनट बाद मैंने फ़ोन पे व्हाट्सएप पे पाया कि आंटी ने मुझे मेरा ही शुक्राना अपलोड करके मैसेज भेजा है, आपका शुक्राना सत्संग
धन्यवाद उसका आंटी जी। मैं बहुत खुश हो गई। यहाँ मैं रिकॉर्ड कर रही थी, वहाँ आप मेरा पिछला वाला रिकॉर्ड किया हुआ सत्संग अपलोड होने के बाद मुझे भेज रहे थे। सेम टाइमिंग्स थे, सिर्फ 2 मिनट की फ्रिक्शन थी। वेरी सरप्राइजिंग एंड इमोशनल सिचुएशन थी मेरे लिए उस समय। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे दिल के तार-तार को प्राची आंटी के सत्संग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए इस कदर एक परिवार से भी बढ़कर मेरे लिए बना दिया है ना उन्हें, कि मैं अद्भुत कनेक्शन महसूस करती हूँ उनके साथ बिना देखे, बिना जाने। और संगत जी, जब मैंने प्राची आंटी का सत्संग देखा अपलोडेड हुआ, उसमें था कि मैं तेरे साथ हूँ थंबनेल था। और कैन यू बिलीव, मैंने जो सत्संग शेयर किया था उसमें यही भाव रखे थे। ये बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा था। मैंने आंटी को मैसेज भी किया और आंटी ने भी ये नोट किया। शुक्राना है गुरु पिता इस प्यारे कनेक्शन के लिए। और संगत जी, जो आंटी ने अगले दिन शुक्राना सत्संग बोलकर शेयर किया था, उसमें जो बातें थी वो मैंने बड़े ही ध्यान से सुनी और मेरे हार्ट में जाके सीधा छप गई। और मैंने सोच लिया कि यस, ये तो मुझे करना ही है। और मैंने बहुत सही समय पे आंटी मुझे जैसे गुरु पिता उनसे मेरे लिए ये सब इतना अच्छे से करवाते हैं, मैं क्या बताऊँ संगत जी। मैंने बहुत सारे ये 2 साल 1 साल मैं बिना प्राची आंटी के प्लेटफ़ॉर्म के थी और 2 साल से 1.5 2 साल से मैं शायद ही मुझे ख़ैर अच्छे से याद नहीं रहता कुछ भी, मैं भूलनहार हूँ, मुझे बख्शना गुरु पिताजी। और मुझे कुछ नहीं पता मैं कितने टाइम से अ, ये भी भूल चुकी हूँ। मुझे तो बहुत ही गहरा रिश्ता प्राची आंटी और उनके चैनल से लगता है। और मुझे बिल्कुल याद नहीं मैं कितने टाइम से सत्संग शेयर कर रही हूँ या मेरे सत्संग कब से अपलोडेड हो रहे हैं, और ये कनेक्शन इतनी देर से स्टार्ट हुआ और इतनी जल्दी इतना गहरा हो गया, सेम वैसे ही जैसे मैंने गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन फील करती हूँ संगत जी। गुरुजी को तो मैं 9 साल 12 साल से पहले से जानती थी, लेकिन ये जो 3 साल के अंदर मेरा रिश्ता गुरु पिताश्री ने इस कदर मजबूत कर लिया है, ऐसे मेरा हाथ थाम लिया है। क्योंकि जब 9 साल या 12 साल पहले मैंने गुरुजी को महसूस नहीं किया था, ना मुझे उनके बारे में जानकारी थी, ना ही सत्संगों के बारे में पता था, ना ही मैं किसी सत्संग में जाती थी। बड़े आश्रम जाने के बाद भी बड़े मंदिर मेरे हस्बैंड अंकल ले गए और मैंने कुछ नहीं फ़ील किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ने भी मुझे कुछ नहीं बता रखा था। और ना ही मैंने गुरु सरकार जी का फ़ोटो ज़रूर कभी देखा था, और ना ही मेरे घर में गुरु सरकार का स्वरूप था। 3 साल के अंदर जब से मेरे घर द्वार में गुरु सरकार के चरण स्वरूप सबसे पहले आए और धीरे-धीरे मुझे सत्संग ब्लेस हुए, और उसके बाद सत्संग सुनना मेरा जीवन का दिनचर्या बना। लेकिन वो भी कभी सुना, कभी नहीं सुना। और उसके बाद प्राची आंटी के चैनल पे मैंने करना, नहीं करना, भेजना, हुआ, नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कनेक्शन बैठा तो ऐसा बैठा कि आज मुझे इतना मजबूत रिश्ता लगता है ना, बिल्कुल अपना, बिल्कुल सबसे दुनिया में सबसे क्लोज़ रिश्ता बनता जा रहा है। मैं कोई भी बात सत्संग के ज़रिए, कोई भी चमत्कार शेयर करती हूँ, प्राची आंटी आपको उसके लिए मैं जितना दिल से धन्यवाद करूँ उतना कम है। मेरा कोई भी शुक्राना आप खाली नहीं जाने देते हो। मेरा कोई भी सत्संग ऐसा नहीं होता कि आप देर-सवेर उसको अपलोड ना ही करो। आप और गौरव अंकल जी, साक्षी आंटी जी, आपके परिवार में जो भी हैं, मैंने सत्संग के ज़रिए ही नाम सुने हैं। बस
अंकल और आपकी आंटी आपकी आवाज़ को महसूस किया है, रूह तक महसूस किया है मेरे शुक्रानों में। जैसे कि आप खुद मेरी रूह बनकर वो शुक्राना शेयर करते हैं, बोलते हैं और मुझे एक-एक वर्ड इतना अच्छा लगता है और मेरा शुक्राना सत्संग मैक्सिमम टाइम अपलोड हुआ है, गुरुश्री के चरणों में स्वीकार हुआ है और मुझे कुछ ना कुछ चमत्कार, रिज़ल्ट, पॉज़िटिविटी, मेहरें, ब्लेसिंग्स हमेशा मिली है। उसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी भक्ति को ही नहीं, मेरे शुक्रानों को ही नहीं, आपको भी जाता है। बहुत बड़ा शुक्राना आप सभी का, जो भी आपका परिवार है, आपकी टीम है और मेरा संगत परिवार जो इन शुक्रानों को सुनता है, वो पता नहीं मुझे मेरी आवाज़ से ही शायद पहचानते होंगे और वैसे मैं अपना नाम स्वर्णा दिल्ली से ज़रूर बोलती हूँ और क्या पता कुछ संगत मुझे नाम से भी जानने लगे हों और उनको कहीं न कहीं मेरे शुक्राने दिल को छूने वाले लगते होंगे, जो मेरे गुरु पिताश्री उनके लिए मुझसे शेयर करवाते, उपाय भी, शुक्राने भी, चमत्कार भी, बखान भी, दिव्य दर्शन भी, एंजेल नंबर्स की भरमार भी, सब कुछ। और मेरी दिनचर्या, मेरे जो है मंत्र जाप, मेरा सर्व देवी देवताओं को समर्पण, ये सब इतना बखान मैं करती हूँ सिर्फ़ अपने गुरु परिवार को भी और भी अच्छे से गुरु जी की ब्लेसिंग्स उन तक पाने के लिए, पहुँचाने के लिए। माफ़ कीजिएगा संगत जी और शायद मैं इसमें कामयाब हो रही हूँ, तभी तो मैं आज की डेट में किसी भी चीज़ की ज़रा-सी इच्छा भी मेरे मन में आती है और वो तुरंत पूरी हो जाती है क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, पूरी प्रकृति मेरे साथ है। मेरे गुरु सरकार का मेरे सर पर हाथ है और ये प्राची आंटी जी के मन के तक गुरु सरकार मेरी बात, मेरे शुक्राने इस तरह पहुँचा देते हैं और आंटी जी के ज़रिए इतनी जल्दी सब कुछ मुझे सुनने को मिल जाता है शुक्राने सत्संग के ज़रिए या हमारी आप कभी कोई बात भी शेयरिंग होती है तो वो चमत्कारी रूप में ही होती है और मैं बहुत धन्य हूँ कि मुझे प्राची आंटी के परिवार जैसा परिवार मिला जो इतना दूर बैठा है लेकिन इतना पास मैं उनको फ़ील करती हूँ और प्राची आंटी जी 1 तारीख को आपका बर्थडे था, उसके लिए ढेरों बधाइयाँ देना चाहती हूँ। इस जीवन में, इस दुनिया में जितने रंग मेरी आँखों ने देखे हों, वो सारे रूप, रंग, सौंदर्य आपको समर्पित है। हार बनकर मैं आपके गले में चढ़ाना चाहती हूँ, आपके जन्मदिवस की शुभकामना के तौर पे। जितनी सुगंधें हैं, वो आपके जीवन में भर देना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि गुरु सरकार जी आपको हमेशा हर चीज़ से, हर आशीर्वाद से, हर वो चमत्कार से, हर वो खुशी से ब्लेस रखें। आपका जन्मदिन हर बार से भी अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन होता जाए जन्म-जन्मांतर तक। आपका, आपके अंकल का साथ जन्म-जन्मांतर तक बना रहे। आप दोनों को ही हृदय से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ, पूरे परिवार को शुभकामनाएँ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आंटी जी, आपने बताया अगले दिन सत्संग में कि आप गुरुजी के दरबार डुगरी से लौटे हो और आगरा आकर आपने अगले दिन जो पहला सत्संग शेयर किया था, उसमें सारी बातें वही थी जो मेरे साथ
हो रही थी, मेरे मन में चल रही थी। आपको बताती हूँ 1 तारीख का सत्संग मुझे भी वो 1 तारीख का जो छोटा-सा टूर ट्रिप गुरुजी मुझे भी ब्लेस कर रहे थे और शायद अगर मुझे पता चल जाता आप भी वहाँ पर डुगरी आए हो तो मैं ज़रूर आपको भी गुरुजी के दर्शन करने के बाद मिलने की पूरी कोशिश करती और सफल भी होती। लेकिन बिल्कुल ऐसा था कि मेरे को 4 दिन तक तो बोल रही थी कि आपने लेट बताया स्वर्ण पर पूरी कोशिश करेंगे आपको साथ ले चलने की और लास्ट डे 1 तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं थी और जब लेट नाइट में इन्होंने मुझे कंफर्म करना चाहा कि किसी ने कैंसिल करी है और आपको ले चलेंगे, तो इन्होंने मुझे बहुत फ़ोन मिलाए और वो फ़ोन मैं सुन नहीं पाई और अगली सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में ये लोग अपनी बस कर और लिमिटेड लोग डुगरी जा रहे थे, मेरी मंजू आंटी परिवार सत्संग का और मैंने अगले दिन उनको पूरा फ़ॉलो किया उनकी जर्नी को जाते हुए भी, आते हुए भी और उन्होंने जो डांस किया दर्शन करने के बाद कि गुरुजी रूह गदगद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरे, वो सारी फीलिंग्स मेरी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं दर्शन करके लौट रही हूँ। इनका ट्रिप बहुत ही बेस्ट ट्रिप रहा था मेरे संगत परिवार का और जब आंटी ने बोला 1 फरवरी को उनका बर्थडे था और वो डुगरी गए थे तो मुझे इतनी खुशी हुई और मैं बस मिलते-मिलते रह गई। कोई बात नहीं आंटी जी और मौके आएँगे, मैं ज़रूर मिलने आऊँगी। मेरे संगत परिवार का एक और सदस्य उसने वीडियो डाली थी आगरा के गुरुजी के बड़े मंदिर की और आप तो आगरा में ही रहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे नहीं पता था वो जा रही हैं, नहीं तो मैं उनके साथ वहाँ आती आगरा के बड़े मंदिर में दर्शन करने और आपसे भी मिलने की पूरी कोशिश करती, क्योंकि आपके ज़रिए मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार गुरु सरकार जी दिखा रहे हैं। करने वाले तो गुरु जी हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ज़रिया आपको बनाया है, इसलिए मैं आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूँगी आंटी जी। और ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु सरकार जी आंटी जी के लिए आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। उनके बर्थडे के नाम से समझ लीजिए। कई संगत कहती है ना कि बेटे का बर्थडे है, बेटी का बर्थडे है, हस्बैंड अंकल का बर्थडे है, उनके नाम का शुक्राना कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये छोटा-सा गिफ्ट आपके बर्थडे के लिए है, आप प्राची आंटी जी। मैं आपको बहुत अपना समझने लगी हूँ और आपके बर्थडे का शुक्राना सत्संग है जो गुरु श्री जी के चरणों में कर रही हूँ मैं समर्पण और गुरु सरकार जी आपको बहुत ही हैप्पी वाली लाइफ हेल्थ और वेल्थ के साथ और सत्संग सेवा सिमरन के साथ ब्लेस करे ये मेरी हृदय से कामना है और हमेशा रहेगी आपके लिए आंटी जी और आप इसके साथ ही मैं छोटे-छोटे से 1-2 और शुक्राने कर देती हूँ कि आज क्या हुआ संगत जी कि कल 7th डेट थी, रोज़ डे था। अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा सुप्रभात हुआ था और फैमिली के साथ, गुरुजी के साथ मैंने सेलिब्रेट किया और आंटी प्राची आंटी का सत्संग मैंने जस्ट 1 दिन पहले ही सुना था 6th को और मैंने इस पे अमल किया। ये मेरे लिए उपाय बनकर सत्संग आया था और सच में ये शायद मेरे लिए मेरे गुरुजी ने करवाया था प्राची आंटी के ज़रिए। प्राची आंटी ने बोला था 7th को कोशिश करनी चाहिए कि सत्संग अपने घर में ज़रूर करें। वो आवाज़, वो लाइन मेरे दिलो-दिमाग, कानों में बार-बार ऐसे घूम रही थी संगत जी, प्राची आंटी जी कि मेरे को सत्संग करना पड़ गया, मुझसे गुरु सरकार ने करवाया और मैं इतनी खुश हूँ संगत जी, इतनी खुश हूँ
मेरी ये चिंता भी गुरु सरकार जी ने चिंतन में बदल डाली। मैं सोचती थी सबके घरों में सत्संग होते हैं और मेरे घर में कब होगा? 3 साल हो गए, 3 साल पहले हुआ था और उसके बाद सत्संग ही नहीं हुआ। और उसके बाद गुरुजी ने 2 बार मेरे घर में मुझसे अकेले से, एक बार मेरे बच्चों के साथ और एक बार मुझसे अकेले में सत्संग करवाया सैटरडे के दिन। और अब मुझसे सत्संग करवाया अगेन सैटरडे के दिन 7 तारीख को, और मेरे को इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं दीप्ति आंटी के सत्संग के लिए वेट करती थी जो एवरी मंथ 7th को करती हैं। और इस बार प्राची आंटी का सत्संग सुनकर ऐसा लगा कि मुझे अपने घर में भी करना चाहिए भाई, अपने घर में भी सत्संग कर सकती हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात प्राची आंटी ने बोला था उसमें कि मन चंगा तो कहते हैं ना नलके का पानी भी गंगा। तो वही मेरे साथ मेरे गुरु सरकार ने कराया कि ज़रूरी नहीं है कि एक सत्संग में बोला गया था संगत के द्वारा कि भई आप नहाएँ, धोएँ, घर के सारे काम निपटाएँ, तब करें सत्संग। सत्संग तो एक ऐसी चीज़ है, एक रूह से रूह का कनेक्शन है कि आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हो। तो सेम प्राची आंटी जी, गुरु सरकार जी ने वो सच में मेरे लिए आपसे करवाया था। मैंने जब घर का नाश्ता बना रही थी, आलू के पराठे सबके लिए, तो मैं सत्संग लगा के फ़ोन पे 1 घंटे वाला शुरू कर दिया, उसमें वेलकम बैंड बजा और सारे भजन शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा मेरे साथ हेल्प कराते हैं, तो वो भी सुनते जा रहे थे। बेटा-बेटी भी पराठे लेने आते रहते हैं किचन में, तो उनके भी कानों में आवाज़ पड़ रही थी और ये निर्विघ्न हो रहा था, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ना कोई और बहुत अच्छे से सत्संग हो रहा था और मैं सबकी सेवा कर रही थी। सेवा होते-होते हो रहा था और गुरु सरकार जी ने मुझसे, मैंने किचन में खड़े हुए ही जब वो वेलकम बैंड बजा तो मैंने हल्दी से गुरु सरकार का टिक्का करा और फिर वो एक के बाद एक गुरबानी भजन शुरू हो गए और एक से बढ़ के एक गुरु भजन चल रहे थे। और उसके अलावा ये भी चमत्कार हुआ संगत जी, जब 3-4 भजन हुए थे, तो वो वेलकम बैंड अगेन एक बार और बजा और मैं हैरान थी कि ये 2 बार वेलकम बैंड कैसे बजा वन आज के सत्संग में। और फिर मैं हँसने लगी और मैंने लेकिन फ़ोन नहीं छेड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फ़ोन में कोई रुकावट हो और ये सत्संग 1 घंटे का निर्विघ्न चलता रहे। तो मैंने फ़ोन को डिस्टर्ब नहीं किया, जो चल रहा था उसे चलने दिया। तो हस्बैंड अंकल के बाद दूसरी बार वेलकम बैंड बजा और ये चमत्कार मेरे साथ हुआ। तीसरा कि संगत जी जब ये 3-4 भजन हो चुके थे, वो बहुत ही सोहने-सोहने भजन थे, मेरे दिल को छूने वाले। तो ख़ास तौर से उसमें सोई सोई देवत वाला मुझे बहुत पसंद है कि गुरुजी सच में मुझे धीरे-धीरे सब कुछ देते जा रहे हैं। तो इस भजन के बाद एकदम से मेरे हस्बैंड अंकल के मुँह से गुरुजी ने बुलवाया कि देख आ गए तेरे गुरुजी। और क्या हम बोलते वो जो हनी बी होती है वो सत्संग में आई संगत जी, किचन में ही सारे मेरे ऊपर से घूम कर गई और मैं बिल्कुल भी कोई बिल्कुल इतने ध्यान से दिल का कनेक्शन बैठा हुआ था। घर का काम करते हुए, पराठे बनाते हुए भी मैं पूरी तरह से रमी हुई थी इन भजनों में और मैंने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस यही बोला हाँ, मेरे गुरुजी हर सत्संग में ज़रूर आते हैं। और ये नोटिस मैं तो बिज़ी थी पराठे बनाने में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे नोटिस कराया कि देख हनी भी तेरे ऊपर घूम रही है। ये बहुत बड़ा चमत्कार था संगत जी और मैं बिल्कुल नीवा होके कह रही थी हाँ, मुझे पता है। और मैं बिल्कुल साइलेंट थी और मेरा ध्यान बस भजनों के साथ ही अंदर-अंदर में भजन गाई जा रही थी। और जब मेरा आधे से ज़्यादा तो सत्संग हो गया था संगत जी और उसके बाद जब सब निमट गए थे तो मैंने सारे पराठे बनाने के बाद गुरुजी ने मुझसे करवाया और मैंने इतना प्यारा कड़ा प्रसाद बनाया संगत जी, इतना प्यारा 2 कटोरियों में कड़ा प्रसाद बना के मैं ले गई हूँ। और मैंने एक कान्हा जी के आगे और मंदिर में सब देवी-देवताओं के नाम का और एक गुरु जी के आगे रखा और मैंने दीपक
अगरबत्ती जलाई, फूल रखे और संगत जी जो आलू के पराठा मैंने बनाया था, वो मैंने पहला पराठा गुरुजी के लिए अपनी बेटी के हाथ से रखवाया था और वो वहीं रखा हुआ था और उसके साथ हरी चटनी भी बनी हुई थी जो गुरुजी की फ़ेवरेट होती है और जो है मीठे में मेरी बेटी के हाथ का बना खजूर का लड्डू तिल वाला वो भी रखा हुआ था, गूंजा भी रखा हुआ था। तो सब कुछ साधन अपने आप गुरु सरकार जी अपने आप इंतज़ाम करा देते हैं और सत्संग फिर सब खा पी के अपनी-अपनी जगहों में इधर-उधर बैठ जाते हैं, कोई धूप सेक रहा है, कोई कुछ कर रहा है और मैं सत्संग में चलता हुआ फ़ोन उठाकर ले जाकर वहाँ रखती हूँ और फिर मेरा अच्छे से मंत्र जाप भी हुआ, आरती भी करवाई करवाई गुरुजी ने मुझसे बहुत अच्छे से और फिर ये सब करने के बाद मैंने कड़ा प्रसाद सबको बाँटा, सबको टीका भी लगाया और मुझे इतनी मन की शांति मिली, पूरा कमरा इतना गुलाबों की खुशबू से महक रहा था संगत जी और साक्षात गुरुजी ने आत्मा से आत्मा का फ़ील कराया, परमात्मा से मेल का फ़ील कराया और कमरे की जो विंडो खुली हुई थी, तो जब बड़ी तेज़ से हवा आई और उसने जो गुरु सरकार जी को कड़ा प्रसाद रखा हुआ था, उसका ढक्कन हटा दिया और ऐसा महसूस कराया जैसे गुरु सरकार जी ने वो ढक्कन गिराया है और गुरु सरकार जी वो कड़ा प्रसाद खा रहे हैं। बिल्कुल ये फीलिंग थी संगत जी, मैं बिल्कुल ध्यानमग्न थी और फ़ील कर रही थी और इतने अच्छे भजन गुरुवाणी चल रहे थे और कैसे मुझे वो बात भी आंटी जी के सत्संग की याद आई कि हमें माथा वो सिर हमेशा ढक कर बैठना चाहिए क्योंकि मैं सत्संग में कई बार जो है वेस्टर्न कपड़े भी पहन के जाती हूँ जीन्स-वीन्स तो मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं देती थी और हमेशा अपने आप को गुरु जी की बेटी मानकर सोचती थी कि बेटी तो ऐसे ही रहती है माता-पिता के सामने, तो मैं कभी इन चीज़ों को वो नहीं मानती थी। लेकिन जब मैंने सत्संग में सुना तो मैंने मंदिर के पास रखा हुआ येलो टॉवल लेकर अपने सर पे अपने आप ढक लिया कि गुरु मेरे को ध्यान आ गया गुरुवाणी चल रही है। इतनी प्यारी गुरुवाणी के टप्पे चल रहे थे, 8 पहर वाला, इतना मन को टचिंग कर रहा था। बहुत सुंदर सत्संग करवाया गुरु सरकार जी ने और उसके बाद सब अच्छे से खा पी के सबको मैंने जल प्रसाद भी दिया और कड़ा प्रसाद भी दिया और टीका भी लगवाया और मेरी फैमिली के अंदर ही काम के दौरान नाश्ते के दौरान ही ये सत्संग पूरा हो गया और जैसा मैंने सत्संग में सुना था सेम टू सेम वैसा गुरुजी ने मैंने प्लान नहीं किया था, अपने आप हो रहा था सब और गुरुजी ने करवा दिया। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, घर घर गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी 2 घंटे मैं ऊपर छत पर जाकर धूप में बैठकर और 2 घंटे बाद मुझे गुरु सरकार ने फिर से नहला-धुला कर तैयार कर शाम के सत्संग में दीप्ति आंटी के सत्संग में भी भेज दिया। इतना सुंदर बना के रेड कलर के कपड़े पहना के और मेरा मेरा जो है रोज़ डे इतना अच्छा मनवा दिया। पता है कैसे? जब मैंने दीप्ति आंटी के यहाँ गुरु सरकार के लिए अपनी बगिया से तोड़े हुए फूल भी ले गई बुके बना के और आर्टिफ़िशियल फूल भी लेकिन ओरिजिनल लग रहा था, इतना सुंदर कली के साथ रेड गुलाब भी खरीदवाया और घर से तो मेरे घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं, हर कलर के फूल लाते रहते हैं मेरे हस्बैंड अंकल गुरु सरकार के लिए, मंदिर के लिए, सब देवी देवताओं के लिए। तो उनमें से मैं जो मंजू आंटी के यहाँ ले जाने भूल गई थी वो सत्संग में लेके जा रही थी मैं भर-भर के गुलाब और व्हाइट फूल और गुरु सरकार के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी छोटी हार्ट वाला हैंकी भी लिया था मैंने और जब मैं सत्संग में एंटर करी एक आंटी के साथ और हाँ एक मैट भी लिया था रंगोली बना हुआ कि सब इस पर गुरु सरकार के भी चरण इस पे पड़ेंगे और सारे साथ संगत के भी तो वो मैं दिल से सेवा ले गई थी संगत जी और जैसे ही मैंने वो जो है मैट बिछाया वो बहुत सुंदर लग रहा था और मैंने आँख खोलकर देखा फ्रंट पर ही गुरु सरकार का वॉल जितना बड़ा उन्होंने परमानेंट स्वरूप लगाया हुआ है, गद्दी लगाई हुई है।
तो मैं देखकर हैरान रह गई, खुशी के मारे पागल हो गई। 4 महीने पहले जो मैंने चोला दिया था वो गुरु सरकार ने कल के दिन पहना हुआ था, और रेड चुन्नी और गोल्डन कलर, येलो कलर के जो है कुर्ते में गुरु सरकार जी इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, मैं वारी जाऊँ। और मैं मेरे को एंड में आंटी ने पूछा भी, "स्वर्णा नोट किया, गुरु सरकार ने आज कौन-सा चोला पहना है?" मैंने कहा, "आंटी 4 महीने से मैं सोचती थी अब पहनाओगे, अब पहनाओगे।" अब जब मैं भूल गई और मैं नॉर्मल नीवा होके आ रही थी, मैंने सोचा भी नहीं था, और एकदम से गुरु सरकार जी ने मुझे रोज़ डे पे इतना बड़ा चमत्कार दिया कि वो चोला पहना हुआ था जो मैंने नेहरू प्लेस जॉइन करने पे खुशी के मारे में देकर आई थी गुरुपुरब के दिन आंटी को, कि मेरा ट्रांसफ़र हेड ऑफ़िस में हो गया है। और उसके बाद आंटी ने ये अब रोज़ डे पे कैसे गुरु सरकार जी तैयार हुए थे, क्या बताऊँ संगत जी, बहुत सुंदर हो रहा था, बिल्कुल डिवाइन सत्संग था, और बहुत अच्छा गुरु सरकार जी से कनेक्शन हुआ, और सारे परिवार से मिलना हुआ, और चमत्कार पे चमत्कार हुए। और मैंने भी खूब और इतना प्यारा लंगर प्रसाद गुरु सरकार ने खिलवाया, नेहरू प्लेस याद दिला दिया। वहाँ जो काशी फल मिलता था कैंटीन से, वो मैं मिस कर रही थी, वही सेम टू सेम काशी फल बना हुआ था, और छोले और भेलपूरी, भेलपूरी भरवां जो पूरी होती है कहते हैं उसे, जो वो वाली पूड़ियाँ, वो गुरु सरकार ने मुझे चोला तो याद दिलाया ही है जब तूने नेहरू प्लेस ट्रांसफ़र के खुशी में दिया था, और वहाँ का खाना भी सेम वही स्वाद का कर खिलाकर भी गुरु सरकार ने मुझे रिकॉल कराया। शुक्राना गुरु पिता, मैं जितना आपका शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक को। मैं धन्य हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं हर चीज़ फ़ील कर पाती हूँ कि मेरी सेवा आप तक पहुँच रही है। आप 4 महीने वो चोला बाद पहन रही हो, और मैं तो खुश होके आपसे मिलने जा ही रही थी आपके लिए इतने सारे रोज़ेज़ लेकर, लेकिन आप भी मेरे लिए सरप्राइज़ लेकर बैठे थे। मुझे गदगद हो गई मैं, मेरी रूह आ जाके, और मैं रोने लगी थी। आपने इस सत्संग में बहुत महीनों साल के बाद मुझे रुलाया भी बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी खुशी देके, और मैं बहुत खुश थी, और मेरा रोज़ डे ऐसा मनेगा मैंने सोचा भी नहीं था। और जो मेरी ख़ासम ख़ास आंटी है, मैं सबके लिए रोज़ेज़ ले गई थी, गुरु श्री के चरणों के लिए, गुरु नानक जी के लिए, साईं बाबा के लिए, कान्हा जी को सजाया मैंने, और सब आंटियाँ जो मेरी ख़ासम ख़ास हैं उनको भी रोज़ेज़ दिए। और फैमिली के अलावा गुरु परिवार में भी रोज़ डे गुरु सरकार के साथ समक्ष इतने अच्छे से मना, सोचे से भी परे, मज़ा ही आ गया। ये सब आंटी आपकी वजह से है, और मैं एक दिन में 2-2 सत्संग, एक अपने घर में और एक अपना दीप्ति आंटी के घर का 7 तारीख का सत्संग, एक दिन में 2 सत्संग ब्लेस हुए। मुझसे बड़ा भाग्यशाली तो कोई होगा। गुरु सरकार अपनी रहमतें, अपना ये आशीर्वाद कि सबको भाग्यशाली क्या सौभाग्यशाली बनाए मेरे मालिक, जैसे आप मुझे बनाते जा रहे हो। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। आंटी जी, मेरे को आपके थंबनेल, आपके जो भेजे सत्संग, सच में जैसे गुरु सरकार जी का अमृत मैं पीकर आती हूँ ना सत्संग में, और लंगर प्रसाद करके आती हूँ, चाहे प्रसाद लेती हूँ, वो दवाई की तरह काम करता है। ऐसे ही आपके सत्संग मेरे जीवन में दवाई की तरह काम भी कर रहे हैं, और मुझे तरक्की, उन्नति, कामयाबी की ऊँचाइयाँ, मेरे कर्मों को ठीक कर रहे हैं, मेरी भक्ति को बहुत ऊँचाई तक ले जा रहे हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू। इस सोने की सीढ़ी मेरे लिए, स्वर्णा के लिए आपके ज़रिए बनती जा रही है, गुरु सरकार के दरबार तक पहुँचने की, चरणों की सेवा तक पहुँचने की। उसके लिए मैं अब फिर से आपको बेअंत शुक्राना करती हूँ, और मेरी सारी साथ संगत भी गुरु सरकार की छत्र छाया में फलती फूलती रहे। बेअंत शुक्राना सभी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।